नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां हम लाते हैं भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी हां, भारतीय रेलवे से जुड़ी अपडेट्स और दिलचस्प जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी नेटवर्क के साथ भारतीय रेलवे, जो विश्व में चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है, कैसे 2025 में खुद को स्मार्ट, टिकाऊ और भविष्य की ओर अग्रसरित कर रहा है। ड्रोन, एआई, वंदे भारत स्लीपर और बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जानते ही हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस आजकल चर्चाओं में क्यों है, लेकिन अब बात एक नए लेवल की। जी हाँ, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू होंगी और दूसरी ट्रेन का निर्माण लगभग 15 अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। यह ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चल सकेंगी और इनमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि यूएसबी चार्जिंग, मॉड्यूलर पेंट्री, शावर, सुरक्षा कैमरे और डिस्प्ले पैनल। इसका मतलब है कि आरामदायक लंबी दूरी की यात्रा, तेजी और सुविधाएं, एक नई तरह की रेल यात्रा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह ट्रेन किन रूटों पर चलेगी। हालांकि अभी तक यह घोषित नहीं है, लेकिन जब भी यह शुरू होगी तो लोग बड़ी संख्या में इसका फायदा उठाएंगे। चलिए अब बात करते हैं रेलवे में तकनीकी क्रांति की। क्या आपने सोचा है ट्रेन स्टेशन और सोलर पैनल्स की सफाई ड्रोन से भी हो सकती है? जी हाँ, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने इलाहाबाद के सूबेदारगंज स्टेशन में ड्रोन आधारित सोलर पैनल सफाई तकनीक का सफल परीक्षण किया है। ये ड्रोन 10 लीटर पानी की टंकी लेकर चलते हैं और जीपीएस आधारित होते हैं और लगभग 22 मिनट तक काम करते हैं। दोस्तों, ये जीपीएस वही सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप गूगल मैप पर अपनी यात्रा के लिए आगे का रास्ता ढूंढते हैं। यानी इस ड्रोन को मोबाइल फोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से पानी की बचत होती है, सेल्स पर रखरखाव आसान होता है और मैनुअल खतरों से भी सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर ने एक एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा प्रणाली पेश की है, जो कोच को स्वचालित रूप से साफ करती है, पानी भी भरती है और सेंसर के जरिए संभावित खतरों जैसे ब्रेक जैमिंग, आग आदि का पता लगा लेती है। यह प्रणाली दानापुर में शुरू की गई है और शुरुआत में कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों पर इसे लागू किया गया है। ये दोनों ही पहल, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेलवे को स्मार्ट रेल की ओर ले जा रही है, जहां मानव हस्तक्षेप कम और सुरक्षा अधिक होगी। चलिए अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, बुलेट ट्रेन की प्रगति के बारे में बात करते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। विशेष रूप से सूरत बिलीमोरा सेक्शन को 2027 तक ही चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। बात भारतीय रेलवे की भविष्य की ओर अगले कदम की, जिसमें नई सीमांत रेल लाइनों का निर्माण शामिल है। जी हाँ, भारत ने पूर्वोत्तर सीमाओं के करीब नई रेलवे लाइनों को बढ़ाने के लिए 3.4 बिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में 500 किलोमीटर नई ट्रैकें बिछेंगी, जो कि सीमावर्ती इलाकों, खासकर इंडिया चाइना बॉर्डर के नजदीक की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इससे ये फायदा होगा दोस्तों कि चीन की सीमा के नजदीक हमारी ट्रेनों की पहुंच हो जाएगी और इमरजेंसी के समय में हमारी सेनाओं को बहुत ही कम समय में सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचाया जा सकेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी परियोजनाओं की जो भविष्य में भारतीय रेलवे की विकास को और रफ्तार देगा, जिसमें से बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन की डबलिंग होना शामिल है। जी हाँ, 2192 करोड़ में स्वीकृत की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में नागपुर नगबीट ब्रॉडगेज परियोजना के लिए राज्य ने 491.5 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। लोकल स्तर पर यवतमाल मूर्तिजापुर ब्रॉडगेज परियोजना डीपीआर की तैयारी के अंतर्गत है। इन सभी कदमों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, तेजी से यात्रा और अधिक विश्वसनीय नेटवर्क देना है। हालांकि भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी अपग्रेड और डेवलपमेंट का कार्य काफी तेजी से कर रही है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है, लेकिन चैलेंजेस भी काफी हैं दोस्तों। पुराने सिग्नल सिस्टम का रखरखाव, एग्जांपल के लिए सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच में यह बात सामने आई कि पुराने सिग्नल सिस्टम की खराबी भी एक कारण थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भीड़ ट्रेजिक दुर्घटना ने यह दिखाया कि बड़े पैमाने पर यात्रियों की भीड़ को संभालना कितना कठिन होता है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समय पर और सही तरीके से पूरा करना आसान नहीं होता। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण रिपोर्ट, तकनीकी जटिलताएं, ये सभी बाधाएं होती हैं।
इसके बावजूद अगर ये योजनाएं सफल हो जाएं, तो भारतीय रेलवे की छवि एक उन्नत, सुरक्षित और यात्रियों केंद्रित सेवा के रूप में स्थापित हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि इन सब परियोजनाओं से आपका क्या लाभ होगा, कैसे यह बदलेगी आपकी यात्रा की तस्वीर। तो दोस्तों, अधिक सफाई, बेहतर वेंटिलेशन, आधुनिक कोच और बेहतर प्लेटफॉर्म डिजाइन, ये सभी आपकी यात्रा को और सुगम बनाएगा। वंदे भारत स्लीपर और हाई स्पीड कॉरिडोर के कारण यात्रा समय में भारी कमी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक सिस्टम को अपनाने से बेहतर रखरखाव, अधिक विश्वसनीयता और यात्रा को अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी। बिजली आधारित नेटवर्क, सोलर पैनल्स कम ऊर्जा खपत करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो बड़े बदलाव और योजनाएं जो भारतीय रेलवे को एक नई दिशा की ओर ले जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी एक बड़े प्रोजेक्ट जैसे वंदे भारत स्लीपर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या ड्रोन सफाई पर पूरी पार्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो बनाएं, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी दिलचस्प जानकारियां ला सकें, वो भी सबसे पहले और आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।